हमारी दुनिया के बदलते क्लाइमेट से यहाँ मौजूद समुद्र, पहाड़ और रेगिस्तान भी अपने आकारों में बड़ी तेजी से बदलाव कर रहे हैं। जहां एक तरफ हमारे वैज्ञानिक लगातार हिमालय की लंबाई के बढ़ने की बात बताते हैं, तो वहीं ग्लोबल वार्मिंग के चलते कुछ समुद्रों के स्तर में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि हमारी दुनिया में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान यानी कि सहारा मरुस्थल भी अब अपने आकार को बढ़ा रहा है। वैज्ञानिकों द्वारा करी गई रिसर्च में यह पता चला है कि पिछले 100 साल में सहारा का ये रेगिस्तान अपने एरिया के हिसाब से तकरीबन 10% बढ़ चुका है। न केवल सहारा रेगिस्तान बल्कि भारत में मौजूद थार रेगिस्तान भी लगातार अपने आकार को पसार रहा है। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया के सभी हिस्सों में मौजूद रेगिस्तान लगातार होने वाली ग्लोबल वार्मिंग के चलते अब क्षेत्रफल में भी बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से उनका सीमा विस्तार भी बढ़ गया है। ऐसे में इन रेगिस्तानों के आसपास मौजूद वो जमीन जो कभी हरियाली की उगाही करती थी, वो भी अब सूख कर रेतीले और बंजर इलाकों में बदल रही है। बताया जा रहा है इंसानों की बढ़ती आबादी, बोरिंग के जरिए निकाले जाने वाला जमीनी पानी और क्लाइमेट चेंज की वजह से कम होती बरसात इस बढ़ते रेगिस्तानी इलाके के मुख्य कारण बन रहे हैं। इन सभी कारणों की वजह से रेगिस्तानी इलाकों के आसपास की जमीन भी तेजी से सूख रही है। मिट्टी अपने सभी उपजाऊ तत्वों को खो रही है, जिसके बाद वो डिग्रेड होकर रेत में कन्वर्ट हो रही है। ये सब बता रहे हैं हमारी रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक, जो धरती पर आने वाले कुछ साल को लेकर काफी ज्यादा चिंता जता रहे हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों द्वारा किए जाने वाले शोधों ने कुछ खास तरीके ढूंढ निकाले हैं, जिसके तहत धरती पर मौजूद रेन फॉरेस्ट के पेड़ों की कोटिंग करके या कहें कि उनकी या प्रकृति के द्वारा अपनाए जाने वाले तरीके की समझ लेकर ही बंजर भूमि पर भी पेड़ों को उगाने का काम किया जा रहा है। ऐसे में आने वाले सालों में क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि हम अपनी बंजर होती इस धरती को बचा पाएंगे? चलिए जान लेते हैं पूरी जानकारी आज अपनी इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारी दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा से ही लगा हुआ एक देश है सेनेगल, जो एक गरीब देश कहा जाता है, जहां की लगभग 70% आबादी कृषि पर ही निर्भर है। लेकिन पिछले कुछ सालों में वहां होने वाले जलवायु परिवर्तन की वजह से लोगों की कृषि पर निर्भरता भी खत्म हो रही है। इस वजह से वहां के लोग बेरोजगार होकर दूसरे देशों की तरफ पलायन कर रहे हैं। असल में वहां के मौसम में पाई जाने वाली खुश्की की वजह से वहां की जमीन अब काफी ड्राई हो चुकी है और वो अनउपजाऊ होते हुए रेत में बदल रही है। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि हमारी पुरानी सिविलाइजेशंस हमेशा ही उन जगहों पर रहती थीं जहां पर पानी की मौजूदगी होती है। जहां वो रहते थे वहां पानी का इस्तेमाल करके वो अपनी जरूरत के हिसाब से फार्मिंग भी करते थे और अपने खाने पीने की वस्तुओं को भी उगाते थे। इस तरह दुनिया के उन हिस्सों में जहां पर पानी की मौजूदगी पाई जाती है, वहां पर अच्छी खासी सिविलाइजेशन पनप जाती हैं। लेकिन पानी के ज्यादा इस्तेमाल होने और क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाली ग्लोबल वार्मिंग में पानी के स्तर को काफी नीचे कर दिया है, जिस वजह से सेनेगल जैसे देश की जमीन अब फार्मिंग पर्पस को छोड़कर ड्राई होते हुए रेत में तब्दील होने लगी है। असल में हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि सहारा रेगिस्तान एक्सपेंशन कर रहा है, जिसकी वजह से उसके आसपास के इलाके की जमीन भी सहारा मरुस्थल की तरह खुश्क होने लगी है, जिस वजह से वहां के किसानों द्वारा करी जाने वाली फार्मिंग भी अब फेल हो रही है। यानी कि फार्मिंग या फिर पौधों के पनपने के लिए वहां की जमीन अब सपोर्ट नहीं कर रही है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि वहां से काम की तलाश में लोग दूसरे देशों के लिए पलायन कर रहे हैं। ऐसे में ज्यादातर परिवारों के युवाओं द्वारा अपने परिवार को वहीं छोड़कर दूसरे देशों की तरफ रुख किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये दिक्कत केवल सेनेगल जैसे देश की नहीं है, बल्कि और भी कई देश इसी समस्या से जूझ रहे हैं। असल में खेती के काम में आने वाली कमी के बाद सेनेगल से वहां के ज्यादातर युवाओं ने पलायन कर लिया, जिस वजह से वहां मौजूद कम्युनिटी धीरे धीरे गांवों से विलुप्त होने लगी। ऐसे में जब लोग वहां रह ही नहीं रहे थे, तो फार्मिंग भी वहां नहीं की जा रही थी, जिस वजह से वहां की जमीन का और ज्यादा तेजी से बंजर होते जाना भी संभावित था।
ऐसे ही इन परिस्थितियों से निपटने और रेगिस्तान के बढ़ते एक्सपेंशन को रोकने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए वैज्ञानिक अपनी रिसर्च करने के लिए सेनेगल पहुंचते हैं, जहां उन्होंने वहां की मिट्टी पर डीप रिसर्च किया। उसके बाद उन्हें पता चला कि वहां इन परिस्थितियों के बनने यानी कि वहां की मिट्टी के खुश्क और रेतीले बनने की वजहों की पूरी जानकारी ली। उसके बाद उन्होंने अपनी रिसर्च करने के लिए सेनेगल की वो जगह चुनी। साथ ही इन गड्ढों में वहां की खास फसलों की बुआई करी गई। ये फसलें उन्होंने इन हाफ मून शेप के गड्ढों में लगाई, जिन्हें वैज्ञानिक पद्धति द्वारा खोदा गया था। साथ ही इनके बीचों बीच एक फ्रूट ट्री भी लगाया गया, जिससे फ्रूट ट्री की जड़ें वहां की मिट्टी को अपने साथ रोके रखें या जोड़े रखें। ऐसे में वहां एक बायोमास को तैयार किया गया, जिसमें गड्ढों को खोदकर उसमें छोटे मोटे पौधे लगाकर पानी को रोकने का इंतजाम किया गया था, जिसके साथ ही फ्रूट ट्री भी वहां पर लगाया गया था, जिससे वहां की मिट्टी पूरी तरह से फसलों को उगाने के लायक हो जाए। इतना करने के बाद इन खोदे गए गड्ढों के आगे ही कुछ लाइनों में रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली सब्जियों को उगाया गया। इस वजह से रेगिस्तान में तब्दील होती इस जमीन को वैज्ञानिकों ने अपनी समझदारी दिखाते हुए एक उपजाऊ जमीन में बदल दिया। आपको हम बता दें कि वैज्ञानिकों द्वारा यहाँ पर नेचर की कोडिंग को अपनाया गया है। असल में उन्होंने यहाँ पर पहले समझा कि हमारी दुनिया के कुछ खास हिस्सों में फॉरेस्टेशन किस तरह से हो पाता है। असल में जिस जगह सेनेगल मौजूद है उसी की थोड़ी दूरी पर बहुत बड़े रेन फॉरेस्ट भी मौजूद हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों द्वारा इन्हीं फॉरेस्ट में होने वाले प्लांटेशन को समझकर सेनेगल में भी इसी तरह की प्लांटिंग करी गई, जिसमें उनका मकसद सहारा की सीमाओं पर एक फॉरेस्ट की तरह ग्रीन वॉल लगा देना था, जो कम पानी में भी खुद को वहां की जमीन पर पनपा कर वहां की कटने वाली मिट्टी की रोकथाम कर सके और उसे दोबारा से उपजाऊ या पेड़ पौधों के लिए उपयोगी बना सके। लेकिन आपको बता दें कि सेनेगल के इस हिस्से पर न केवल प्लांटेशन के जरिए बल्कि पैटर्न ऑफ प्लांटेशन के जरिए प्लांटिंग करी गई, जिसमें प्रकृति के उस कोड को डिकोड किया गया, जिसकी वजह से दुनिया के बड़े बड़े हिस्सों में इस तरह के रेन फॉरेस्ट बन जाते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा जंगलों में उगने वाले पौधों की स्टडी करने के बाद, उनके पैटर्न को समझने के बाद, उनके एनवायरनमेंट को जानने और उनकी मिट्टी में मौजूद जरूरत को जानने के बाद ही ये सारा का सारा काम सेनेगल की उस रेतीली मिट्टी में किया गया, जिससे जंगलों में उगने वाले पेड़ों की वैरायटी की तरह ही अलग अलग तरह के पेड़ों को हाफ मून शेप के गड्ढों में लगाया गया, जिसमें रेगिस्तान में बदलने वाली ये जमीन धीरे धीरे नॉर्मल प्लांटेशन करने के काबिल हो गई। आपको बता दें इस तरह की फार्मिंग को सिनट्रॉपिंग फार्मिंग कहा जाता है। इस तरह की फार्मिंग की शुरुआत सबसे पहले ब्राजील में करी गई थी, जिसके बाद WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत इसी तरह की फार्मिंग को सेनेगल में भी किया गया, जिसके बाद सेनेगल को छोड़कर दूसरी कंट्रीज में जाने वाले किसान युवाओं की संख्या में काफी कमी देखने को मिल रही है, जिससे वहां मौजूद कम्युनिटी फिर से पनप रही है, लोग फिर से खुशहाल हो रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी भरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आपको फार्मिंग का ये तरीका कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक आप सहारा मरुस्थल के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो को जरूर देखिएगा।